राजा शेर बब्बर शेर था और उसकी पत्नी उनकी ही तरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। दोनों राजा और रानी अपने जंगल का खूब ख्याल रखते थे, बहुत अच्छे से सभी की देखभाल करते थे। उनकी एक बेटी थी, छोटी शेरनी, जो बहुत ही प्यारी थी। मगर बब्बर शेर का छोटा भाई रुस्तम उनसे बहुत नफरत करता था। एक दिन चालाकी से वो उन पति पत्नी को घायल कर देता है और मार डालता है। चाचा रुस्तम जब उन पर हमला कर रहे थे तो ये बात राजा शेर की बेटी देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाती है। उसे भागता हुआ देखकर एक छोटा नन्हा खरगोश उसका पीछा करता है। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? चाचा रुस्तम ने मेरे माता पिता की हत्या कर दी है। अब मुझे इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, चलो। खरगोश और छोटी शेरनी जंगल से बाहर चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएं। फिर वो एक जादुई पेड़ से मुलाकात करते हैं। जादुई पेड़ उन्हें पहचान लेता है और कहता है, क्या तुम वो बब्बर शेर की बेटी हो जिसका छोटा भाई रुस्तम था और उसने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी? क्या तुम उन्हीं की बेटी हो? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मैं हूँ छोटी शेरनी। अरे बेटा, तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो? छोटी शेरनी सारी बात जादुई पेड़ को बताती है। खरगोश भी मिलकर सारी बात बताता है। तब जादुई पेड़ शेरनी से कहता है, तुम्हारे पिता के मुझ पर बहुत एहसान है। लो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देता हूँ। जाकर अपने पिता की मौत का बदला लो बेटी। सच? क्या आप मुझे अपनी शक्तियाँ देंगे? हाँ, तुम्हें भी और इस नन्हे खरगोश को भी, जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया है। जादुई पेड़ दोनों को शक्तियाँ दे देता है। दोनों वापस लौटकर जंगल में आते हैं और रुस्तम का काम तमाम कर देते हैं। रुस्तम को उसकी करनी का फल मिल जाता है और एक बार फिर से पूरे जंगल पर छोटी शेरनी का हक बन जाता है। अब उसकी टांगे पहले से भी ज्यादा लंबी थीं, क्योंकि उसे जादुई पेड़ ने वरदान दिया था कि वो जब चाहे अपनी टांगों को छोटा या लंबा कर सकती है। जंगल के पास एक छोटा सा नन्हा सा खरगोश रहा करता था, जिसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मजेदार बातें किया करता था। उसका दिमाग इतना तेज था कि कोई बातों में उसे हरा नहीं पाता था। उसी जंगल में 3 तेंदुए भाई रहा करते थे, जिनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। पहले तेंदुए के पास पानी की शक्ति थी। वो जितना चाहता उतना पानी अपने मुंह से बहा सकता था। उसके दूसरे भाई के पास आग की शक्ति थी और इसी तरह तीसरे भाई के पास आंधी और हवा चलाने की शक्ति थी। पूरे जंगल पर अपना अधिकार समझते थे। हर किसी को परेशान करने में इन्हें बहुत मजा आने लगा। एक दिन एक चौथे तेंदुए ने इन तीनों तेंदुओं से कहा, अरे तुम लोग जंगल में हर किसी को परेशान करते हो, जाकर शहर में कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? सर्कस वाले तो तुम्हें झट से रख लेंगे। उसकी ये बातें सुनकर तीनों जादुई तेंदुओं को बहुत बुरा लगता है। ये बात छोटा सा प्यारा सा राजू खरगोश समझ जाता है। राजू खरगोश तीनों भाइयों से कहता है, मैं समझता हूँ आज तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है। ये चौथा तेंदुआ आकर तुम तीनों की यूं ही बेइज्जती कर कर चला गया। मगर एक बात तो बताओ, उसने कुछ गलत नहीं कहा। अगर तुम अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करो तो जंगल के लोग ना तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ना ही तुमसे डरेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे। खरगोश की बातें सुनकर तीनों तेंदुओं में से सबसे बड़ा तेंदुआ उससे कहता है, मगर ये कैसे संभव है खरगोश, तुम ही बताओ। मैं बताता हूँ। देखो, अगर खूब पानी बहेगा तो मैं बिल में चला जाऊंगा। अगर बहुत हवा चलेगी तो मैं बिल में चला जाऊंगा। और अगर बहुत आग भी लग गई तो भी मैं बिल में जाकर खुद को सुरक्षित कर सकता हूँ। मगर अगर जंगल में आग लग गई तो पानी से कौन बुझाएगा? और अगर
अगर जंगल में आंधी आ गई तो भी तुम ही तो हो जो उसे रोक सकते हो। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा पानी भी आ गया तो भी अपनी हवा और अग्नि के सहारे बहुत सारी मदद ऐसी हैं जो जंगल के जानवरों के लिए आप कर सकते हैं। जरा सोच कर देखो, हम जैसे छोटे छोटे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, तुमसे भी बचते हैं, मगर तुम्हारे पास अनगिनत जादुई शक्तियां हैं जिनसे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। आग के कारण खाना बनाया जा सकता है, हवा से गर्मी मिटाई जा सकती है और पानी तो शीतल जल है जिससे हर किसी को तृप्ति मिलती है। खरगोश की इतनी प्यारी और मीठी बातें सुनकर तीनों तेंदुओं को समझ में आ चुका था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो हर किसी की मदद करने लग जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन्हें बहुत इज्जत देने लगते हैं। एक दिन लोमड़ी और कुत्ता लड़ कर परेशान कर चुके थे। इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी कि दोनों को राजा शेर के पास ले जाया गया। राजा शेर बहुत गुस्से में आ जाता है और लोमड़ी और कुत्ते से पूछता है, बात क्या है? इतना झगड़ा आखिर क्यों? क्या हुआ है लोमड़ी? लोमड़ी राजा से कहती है, महाराज क्या बताऊं, ये जो कुत्ता है ना, ये हर रोज मेरे आम खा जाता है। मैं जगह जगह से बहुत सारे मीठे मीठे आम तोड़ कर लाती हूँ और ये मेरे सारे आम खा जाता है और कहता है कि इसने ऐसी चोरी नहीं की, बल्कि मैंने इसके आम चुराए हैं। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसका कोई आम नहीं चुराया, बल्कि इसने मेरे जमा किए हुए सारे आम खा लिए हैं, एक भी नहीं छोड़ा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है महाराज, इसीलिए झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है आम ढूंढने में। ये तो लोमड़ी है, मैं तो कुत्ता हूँ। भला मुझे आम तोड़ने में भला सोचिए कितनी दिक्कत होती होगी ना। राजा शेर दोनों की बात सुनते हैं, लेकिन कौन सच कह रहा है ये सोचने में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उनकी नजर कबूतर पर पड़ती है और वो कबूतर से कहते हैं, अरे बोलो कबूतर, तुम्हारे पास इस बात का कोई हल है? बहुत आसानी से महाराज, आप मेरे साथ जादुई पेड़ के पास चलिए, इन दोनों को वहीं लेकर चलते हैं। वहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर जादुई आम लटके हुए हैं। इन दोनों में से जो भी सच कह रहा है वो तो बच जाएगा, लेकिन दूसरा जैसे ही आम को काटेगा सारे दांत टूट जाएंगे उसके। राजा शेर कुत्ता और लोमड़ी को लेकर जादुई पेड़ के पास जाते हैं। कुत्ता झूठ बोल रहा था, इसीलिए वो जादुई पेड़ देखते ही वहाँ से भाग जाता है। लोमड़ी राजा शेर से कहती है, महाराज देखा आपने, ये जादुई पेड़ की जरूरत ही नहीं, मैं काट कर अभी बताती हूँ। जादुई पेड़ का आम लेकर जैसे ही लोमड़ी काटती है, वो आम आराम से कट जाता है और उसके दांतों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचता। इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि कुत्ता ही इस बात का गुनहगार था और वो झूठ बोल रहा था। इसीलिए हमें कभी झूठ बोलकर दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अनोखे दोस्त। चंदन और राघव बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, सारा दिन गांव का पूरा चक्कर लगाते और जंगल में घूमने चले जाते। एक दिन पूरे गांव में एक बहुत बड़ी अफवाह फैल गई थी कि गांव के बैंक में बहुत जल्द लुटेरे डाका डालने वाले हैं। बहुत समय से गांव में डकैती की वारदातें होती जा रही थी। ये बात दोनों दोस्त जानते थे। अरे यार, ये कौन डकैत है? कमाते धमाते नहीं, आसानी से पैसा चोरी करते हैं और जीवन व्यतीत करते हैं। मगर ये गलत बात है यार, ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा ले लेना कोई अच्छी बात नहीं। तो हमें जाकर इनकी तलाश करनी चाहिए। अगर मिल जाए तो पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो देखो, पुलिस ने उन्हें पकड़ने पर 10,000 का इनाम भी रखा है। दोनों दोस्त इनाम की राशि पाने के लिए अब बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव में ये बैंक लूटा भी ना जाए और लुटेरे पकड़े जाएं। दोनों दिन रात लुटेरों की खोज कर रहे थे। अचानक तभी उनका ध्यान घोड़ों की आवाज पर गया जो आधी रात को आ रही थी। अरे दोस्त,
ये घोड़ों की आवाज कैसी? चलो पीछा करते हैं। दोनों दोस्त घोड़ों की आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच घोड़ों के ऊपर बैठे हुए डकैत किसी मजदूर से बहुत ज्यादा खुदाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद डकैत वहां से चले जाते हैं। दिन आने पर दोनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं कि वहां खुदाई से सुरंग बनाने का काम चालू है। वो सुरंग सीधा उनके गांव के बैंक तक जाती है। ये बात वो पुलिस को बताते हैं और पुलिस मौका पाते ही डकैतों को पकड़ लेती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया। पुलिस को सूचना देने के बाद ये 10,000 की रकम अब तुम्हारी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों दोस्त अब बहुत खुश थे। डकैत उनसे कहता है, हाँ, तुम दोनों की वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं बाहर निकलकर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अरे जाओ जाओ, लोगों को ठगने वाले, लोगों की मेहनत का पैसा लेने वाले, जाओ और जाकर जेल में चक्की पीसो, धमकी नहीं चलेगी। दोनों दोस्त बड़े इतराते हुए अपने घर 5-5 हजार रुपए ले जाते हैं और नया बिजनेस शुरू करते हैं ताकि अब वो अपनी मेहनत से कमा सके और अपना जीवन अच्छे से बिता सके।